जितना भाव यहाँ पर था उनका, एनडीए कोई भाव दे रहा है? हमारा जब टिकट काट दिया आरसीपी हमारा टिकट काट करके लेडीज के बेच दिया। बिहार में 25 टिकट बेचा है, वो बेचे थे उनका तो सब कमीशन आता था। आरसीपी टैक्स का नाम नहीं सुने हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ रह के विश्वघात करते नहीं थे, दलाली नहीं करते थे। अब चले हैं बीजेपी को दलाली करने। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ बिहार के पटना में विपक्षी एकता की और विपक्षी दलों की जो है बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ आप लोग के महागठबंधन में जीतन मांझी थे और वो आउट हो चुके हैं। इन सब पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जीतन राम मांझी जी महागठबंधन से अलग हो गए। महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा है, चूँकि महागठबंधन में जितना निर्णय होता था, गुप्त बैठकें होती थी या बैठक होने वाली है, उस सबका शेयर करते थे भाजपा के सबसे बड़े नेता है अमित शाह जी। तब कम से कम ही तो मामला तय न होगा कि भाई अब हमारे बीच जो नीति तय होगा, नीतिगत रूप से जो फैसला होगा, गुप्त एजेंडा होगा, उसको सार्वजनिक ना करके कम से कम हम लोग उसकी तैयारी करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में। तो यह काम करते थे। और आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के पहले जीतन राम मांझी जी दिल्ली मिले थे अमित शाह जी से, और वहाँ से आकर के फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक हम लोग को बैठक था, उसमें नीतीश जी कह रहे थे कि हम लोग से कह रहे थे, बहुत सारा सवाल शेयर कर रहे थे। उसी में कहे कि बताइए ना, वो तो हमसे मिले और तुरंत राज्यपाल के यहाँ चले गए। राज्यपाल के यहाँ क्या बात हुई, नहीं बात हुई। तो दरअसल उनका मन मिजाज डोल रहा था, चूँकि महागठबंधन में जिनकी जितनी इच्छा होगी उसके अनुसार सीट शेयर नहीं हो सकता। चूँकि सीट है 40, महागठबंधन उनके लेकर के 7 था, और सभी पार्टियों को शेयर करने में महागठबंधन के नेताओं को दिक्कत हो रही थी। तो उसके चलते भी उनको कंट्राडिक्शन था। और नीतीश जी से कहे, अब विजय चौधरी जी से कहे कि अब नीतीश जी के साथ हमको चलने में दिक्कत है, हम दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो ये तो पहले ही डिसीजन कर चुके थे कि हमको मुड़ रहे हैं। जैसे आरसीपी सिंह का बात किया, आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में स्वयं शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा का कयास लगा जा रहा है को भी आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। एनडीए में कितना भाव यहाँ पर था उनका, एनडीए कोई भाव दे रहा है? भाव नहीं दे रहा है। अरे बहुत पैरवी करने के बाद अमित शाह इनसे मुलाकात किया। अब ये जायसवाल जो है, कहाँ जायसवाल, कहाँ उपेंद्र कुशवाहा, तूके नहीं है। जो पूर्व भाजपा के अध्यक्ष थे उनको पैरवी करके अमित शाह के यहाँ चले गए थे। यहाँ तो सामने कुर्सी लगा करके बैठते थे, विचार विमर्श करते थे, सारा मामला था। तो ये जो भाव है, भाजपा में जाकर के ही भाव प्राप्त नहीं किया सकता। यहाँ तो बरोबरा पर के भाई न थे भाई। हम लोग भी चुनाव लड़े थे। हमारा जब टिकट काट दिया आरसीपी हमारा टिकट काट करके लेडीज के बेच दिया। बिहार में 25 टिकट बेचा है वो। तो हम अकेले नहीं रहे, हम राय लिए लोगों से कि क्या करना चाहिए। तो लड़े तो हमारा 48,000 वोट आया। नीतीश कुमार में गलती कहिए चाहे सही कहिए, वो आदमी जिस पर विश्वास करते हैं, ठेवना भर विश्वास करते हैं, भरपूर विश्वास करते हैं। वो आरसीपी जी पर भी विश्वास किए और आरसीपी को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दे दी। तो हम लोग को पहले कहा 2 महीने पहले कि जाके अपना तैयारी कीजिए भाई। हम ही को नहीं, ददन पहलवान को भी डुमराव से, मांझी से, सिंह जी को सगरे कह दिए। 25 सीट इन्होंने काट दिया बिना मतलब का, कोई एको सीट नहीं जीता। तो हम लोग तो जनता से कहे कि भाई हम लोग क्या करें। जनता कहा कि आप चुनाव लड़िए, चूंकि हम लोग आपके साथ हैं। तब न हमारा 48,000 वोट आया। आरसीपी सिंह टिकट बेचे थे उनका तो सब कमीशन आता था। आरसीपी टैक्स का नाम नहीं सुने हैं।
अब मुख्यमंत्री के साथ रह के विश्वघात करते नहीं थे, अफसरों को दलाली नहीं करते थे, अब चले हैं बीजेपी को दलाली करने। तो जहां दलाली करने की जिनकी शोहरत, और नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंक करके वो पदाधिकारियों से आरसीपी टैक्स का प्रचार उस समय हुआ था। हम लोग भी सोचे कि भाई आरसीपी टैक्स क्या है, तो कुछ पदाधिकारी लोग बता रहा था कि सब उगाही होता है, आरसीपी जी का अलग टैक्स है। कितना पैसा रखे हैं। अब तो ललन जी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि इनका खाता बही का सब जुगाड़ कीजिए, कहाँ जमीन लिए हैं और कौन बैंक में पैसा जमा किए हैं। और कहा जा रहा था कि मोबाइल फोन सब कुछ बाहर में रखवा दिया गया था। ये भी कहा जा रहा है कि किसी को कुछ बताना नहीं है, ये भी अंदर बताया गया था कि बाहर में किसी से शेयर नहीं करने के अंदर क्या क्या बातें हुई। कुछ बात नहीं है, बताना नहीं है, बताने के लिए ही बैठक हुआ था। अब मोबाइल के रख दिया था, हम तो अपना मोबाइल लेके गए थे, मुख्यमंत्री के बगल में बैठे थे। ये सब गलत प्रचार का बीजेपी का यही काम है भाई, कि अब गोतियों नैया के साथ मीटिंग होगा, परिवार के साथ भी मीटिंग होगा, सर समाचार भी पूछने के लिए मीटिंग होगा, संगठनिक ढांचा को मजबूत, संविधान तोड़ने वालों को, संविधान को खत्म करने वाली जो दल है भाजपा वो कर रही है। तो सिर्फ संविधान टूटेगा, संविधान बदला जाएगा तो खाली लोग को उसको घाटा थोड़े होगा, इस देश के खरबों खरब लोग का, अरबों अरब लोगों का घाटा होगा। तो ये काम हम ही लोग कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया है देश के हिफाजत के लिए, देश के संविधान के हिफाजत के लिए और देश बचाने के लिए, तो उसमें हम लोग उसका अगुवाई कर रहे हैं। हम लोग तो देखिए अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने आरसीपी सिंह के ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए कि जब आरसीपी सिंह थे तो वो टिकट बेचने का काम करते थे, साथ ही साथ जैसा कि आरसीपी टैक्स जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, ऐसी खबरों के लिए वन लाइफ टी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भाव यहाँ पर था उनका, एनडीए कोई भाव दे रहा है? हमारा जब टिकट काट दिया आरसीपी हमारा टिकट काट करके लेडीज के बेच दिया। बिहार में 25 टिकट बेचा है, बेचे थे, उनका तो सब कमीशन आता था। आरसीपी टैक्स का नाम नहीं सुने हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ रह के विश्वघात करते नहीं थे, दलाली नहीं करते थे, अब चले हैं बीजेपी को दलाली करने। कितना भाव यहाँ पर था उनका, एनडीए कोई भाव दे रहा है? हमारा जब टिकट काट दिया आरसीपी हमारा टिकट काट करके लेडीज के बेच दिया। बिहार में 25 टिकट बेचा है, बेचे थे, उनका तो सब कमीशन आता था। आरसीपी टैक्स का नाम नहीं सुने हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ रह के विश्वघात करते नहीं थे, दलाली नहीं करते थे, अब चले हैं बीजेपी को दलाली करने।